राम राम भाई सारे भाई आना। मैं विक्की खत्री आ गया हूँ आपके सामने एक बहुत जबरदस्त व्लॉग के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां होंगी भाई इस वाले व्लॉग में, क्योंकि ये है आउट स्टेशन ट्रिप का व्लॉग, जो कि आज है मेरे पास 2 दिन का दिल्ली टू आगरा राउंड ट्रिप। करीब 4 साल पहले दिल्ली से पिलानी मैंने जो ये पैसेंजर अपने आए हैं, इनके किसी रिलेटिव को छोड़ा था पिलानी, बिट्स पिलानी दिल्ली से। तो तब से लेके आज तक मेरा नंबर इनके पास था भाई। कॉल आया 2-4 दिन पहले, याद दिलाया। मुझे तो सबका कुछ याद रहता ही है, कोई इशू ऐसा तो है नहीं भाई भूलने वाला। तो 1 मिनट में याद आ जाता है भाई, हाँ उस दिन वहाँ से वहाँ ड्रॉप किया था, जिसके साथ आप 2-4-5 घंटे बिता लेते हो सफ़र में, उसको भूलने का तो मतलब ही नहीं है। तो भाई ऐसे ये बुकिंग आई थी, इसलिए मैं कहता हूँ बढ़िया सर्विस दिया करो, बहुत अच्छे से व्यवहार करा करो। मगर जैसे पैसेंजर हो वैसा ही व्यवहार। अगर पैसेंजर आगे से कोई हरकत करता है तो कोई बढ़िया व्यवहार की भाई ज़रूरत है नहीं, मगर जो अच्छे पैसेंजर हैं उनके साथ तो भाई अच्छा ही बढ़ना है। और अच्छे तो हमें ही बढ़ना क्या है, अच्छे तो भाई हैं ही। तो भाई ऐसे ये बुकिंग मिली थी। तो आज अभी करीब 11:15 हो गए हैं सुबह के, और मेरा आज मथुरा और आगरा का 2 दिन का ट्रिप होने वाला है ये। इसमें कैसे कैसे ट्रिप होगी ये कंप्लीट, कौन हो गए पैसेंजर उनसे भी मिलेंगे, और भाई किस किस तरीके से ये ट्रिप कंप्लीट होगी, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं ये मत सोचो भाई मैं 11 बजे ही काम पे निकला हूँ, 5-6 बजे से मैं काम कर रहा हूँ ओला उबर में। तो करीब 1200-1300 का काम तो मैंने अभी तक कर ही लिया था। तो जब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आपका लेट थोड़ा सा पिकअप है ना, तो उससे पहले आप 1000-1200 रुपये ओला में कमा सकते हो। और ये आज के दिन का बोनस हो गया है। आज के दिन में जो कमाई होनी थी उसका ये बोनस है। तो मेन कमाई से तो बढ़िया ये बोनस वाली कमाई। अभी इस वाली कमाई में मेरी सीएनजी आगरा आने जाने की दोनों हो जाएंगी। तो भाई अभी पहुंच रहा हूँ पिकअप पे। ये लेफ्ट में एरो सिटी है, और अभी टर्मिनल 2 पे पैसेंजर आ चुके हैं, उनको लेकर निकलते हैं मथुरा आगरा 2 दिन राउंड ट्रिप। तो बने रहना है ब्लॉग में आखिर तक। और जो भाई दिल्ली से बाहर हैं वो भाई करते रहो काम समझदारी से, होशियारी से। हाईवे का चलना है तो थोड़ा सा ध्यान से। और जो भाई दिल्ली में है, दिल्ली में तो ट्रैफिक से भाई जूझना ही है। बाकी काम खींचते रहो, काम करते रहो। काम करते रहेंगे ना तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पैसा मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ ठीक है। पैसा कब आएगा? जब आप काम करेंगे। नमस्कार सर। तो भाई पैसा कब आएगा? जैसा अभी बात हुई, काम करेंगे तो पैसे के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और अपनी आत्म संतुष्टि के लिए काम करते रहो। बस एक ही नारा है, जैसा आपको हर वीडियो में देखते हो, अभी पक गए हो गए एक ही बात सुन के, काम काम और काम। तो चलो भाई, ये तो इंट्रो में ही इतना बोल दिया गया है, वो लोग तो पता नहीं कितना धमाकेदार हो जाने वाला है। तो मिलते हैं पैसेंजर के पिकअप पे। भाई ये है टर्मिनल 2 की एंट्री, जिसका चार्ज है 200 रुपया। भाई 200 रुपये का चार्ज लगता है एंट्री का। अभी दे देते हैं और अंदर पहुंचते हैं। थैंक यू भाई। ये पर्ची है 200 रुपये की, 8 मिनट के लिए वैलिड होती है। तो तभी एंटर करें भाई जब पैसेंजर आपके आ जाएं। तो अभी मैं तो पहुंच गया हूँ, अंदर ले लेते हैं पैसेंजर को भाई। ये यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है यहाँ से। ये मेट्रो क्या है? ये दिल्ली से आता है क्या? हाँ दिल्ली से यहाँ तक। हाँ परी चौक। परी चौक तक। हाँ ये लास्ट है क्या? हाँ परी चौक लास्ट है।
भाई शिवा ढाबा वृंदावन कट, और टाइम करीब 2:20। 11:45 बजे वहाँ से चले थे। 2 टोल पड़े हैं, यूपी स्टेट टैक्स पड़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे से आए हैं तो हरियाणा टैक्स का इशू इसमें आता नहीं है। बाकी अभी लंच करते हैं यार, भूख लग रही ज़बरदस्त। सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। पहले ओला उबर चलाया था, फिर ये आउट स्टेशन लेके आया हूँ आगरा के लिए। तो पहले लंच करते हैं यार, उसके बाद बात करेंगे। भाई लंच हो गया है, और जब भाई एकदम लंच का टाइम हो और भूख हो खतरनाक, तो खाया जाता है भाई एक्स्ट्रा माल। तो वो एक्स्ट्रा जो खा लिया है उसको पचाने के लिए भी एक इलाज है, वो बहुत ज़रूरी है भाई, वो है चाय। बस चाय इसका बढ़िया मेट करेगी। जो भी आइटम अभी खींच दिया है पीछे 15 मिनट पहले। तो चलो भाई, अभी देखो टाइम लगेगा शायद पैसेंजर को तो बाहर निकलने में। आएंगे तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, वृंदावन जाते हैं या सीधा आगरा। बाकी चाय पी लें यार, आपसे तो मिलते ही रहना है। चाय और सीढ़ी हो जाएगी। तो भाई लंच करके आगे हैं प्रेम मंदिर पर ड्रॉप कर दिया है। अभी जो टेम्पल पैसेंजर को देखने होंगे वो आराम से देखेंगे। और मैं प्रेम मंदिर पर ड्रॉप करके आ गया हूँ भाई। प्रेम मंदिर से जब हम छठीकरा मोड़ की तरफ आते हैं ना, उस तरफ करीब 200-300 मीटर चल के ही लेफ्ट में जो कट है ना, वहाँ पे है भाई CNG। तो CNG लेने के लिए पहुँचा हूँ भाई, और ले लेते हैं। CNG तो है अभी मेरी गाड़ी में, पर लेनी ही लेनी। अभी CNG पंप के आसपास थे तो ले ही लेते हैं। और बस उसके बाद जैसे पैसेंजर आएंगे, अभी मैं तो जाऊंगा भाई जो पार्किंग, जो रोड वृंदावन से यमुना एक्सप्रेसवे पे जाता है ना, कोने पे जो पार्किंग है वहाँ पे दारुक पार्किंग, वहाँ पे जाऊंगा, वहीं गाड़ी लगाऊंगा। क्योंकि यहाँ तो लगा सकते हैं पार्किंग में, मगर फिर निकलते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पैसेंजर को रिक्शा में तो आना ही है, तो भाई वो वहाँ की रिक्शा कर लेंगे यहाँ की बजाय। बात हो गई है, बता दिया है सब कुछ। तो बस वहाँ जाके लगाते हैं गाड़ी, और 2 घंटे में 3 घंटे में जैसे ही पैसेंजर आएंगे, नाइट स्टे होगा आगरा में। तो भाइयों वृंदावन से पहुंच गए हैं आगरा। होटल क्लार्क सिराज, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया होटल है, और बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था है। ड्राइवर के लिए भी डोमेट्री भी है, प्लस आप पार्किंग में भी रह सकते हो। टॉयलेट बाथरूम की बढ़िया सुविधा, पर खाने की सुविधा नहीं है भाई। खाने का इशू है, खाना बाहर जाके खा लेंगे, कोई इशू नहीं है। और बाकी अभी कर दिया है ड्रॉप पैसेंजर को भाई। 240 किलोमीटर के आसपास टोटल गाड़ी चली है अभी तक, जिसमें एयरपोर्ट से पिकअप होके मथुरा वृंदावन, और फिर मथुरा वृंदावन से आगरा। होटल क्लार्क सिराज तो ड्रॉप कर दिया है। अभी सुबह निकलेंगे भाई जल्दी, 7 बजे तक शायद ताजमहल के अंदर होंगे, और फिर उसके बाद सीधा वापसी जाएंगे दिल्ली। बाकी बीच में और कहीं भी जाएंगे तो ज़रूर आपको तो अपडेट हो ही जाना है, पता लग ही जाना है। अभी तक भाई टोल करीब 450 के आसपास के लगते हैं हमेशा ही, वही लगे होंगे, वो देखना तो क्या है। और बाकी 4 टोल पड़ते हैं, 3 यमुना एक्सप्रेसवे के और 1 आगरा रिंग रोड का, जिसमें यूपी टैक्स एक ही यूपी टैक्स ही लगा है, और 200 रुपये एयरपोर्ट की पार्किंग के भाई जो लगे थे। तो भी कर दिया है ड्रॉप। अभी देखते हैं, खाने वाने का तो बाहर ही निपटाना पड़ेगा आज तो भाई। और अपने बाकी बहुत सारे जानकार हैं यहाँ पे होटल वाले, किसी पे भी पहुँच जाएंगे। और सोने का तो गाड़ी में ही रहेगा। मच्छर बहुत हैं, गाड़ी का जरा सा शीशा खुल गया तो भाई चूट भगाऊंगे रात में। मच्छरों से बचना है, गाड़ी का AC चला के सोना पड़ेगा। शीशा खोल दिया तो बवाल हो जाना है। तो भाई बस यही है अब तक का अपडेट। अभी आगे देखेंगे क्या क्या कार्रवाई होगी, और लगे रहो काम करना, दिन रात सुबह शाम, जब कंफर्टेबल हो तब काम करते रहो बस। बाकी देखते हैं अभी, और एक बार होटल का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। मिलेंगे अब आपसे सुबह।
पार्किंग है भाई इसकी। ये होटल है भाई, काफ़ी बड़ा होटल है। तो भाई सुबह के 5:10 हो गए हैं और 6 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे ताजमहल। पैसेंजर को फ़ोन कर दिया है और उनका आ भी गया है और अभी निकलते हैं। बस 5 मिनट में निकल रहे हैं पैसेंजर। जैसे ही निकलेंगे तो पहुंच जाते हैं सुबह सुबह ही जल्दी एकदम बिना भीड़ बिना ट्रैफिक के ताजमहल ईस्ट गेट। तो भाई मैं तो हूँ अभी आगरा में। आप जो भी भाई दिल्ली में हैं, अपने किसी भी शहर में हैं या चाहे वो आगरा में ही ये वीडियो देख रहे हैं, उठ जाओ भाई। जहाँ जहाँ ओला उबर रैपिडो इनड्राइव चलता है वहाँ तो काम की कोई समस्या ही नहीं है। और बाकी जिस बाइक के पास जिस टाइम की बुकिंग है उस टाइम पे हो जाना है एकदम रेडी और निकल जाना है काम पे, काम करते रहना है। क्या हाल है जी? कोरोना में तेरे से जान पहचान हुई थी तो भूल जाता है। देखो 5 to 6 7 करनी है, टाइम लगेगा क्या? डिजायर है क्या? हाँ डिजायर है, अभी आता हूँ इसको करके। काली क्रिस्टा से पहले वाली। हाँ ये इसे करके आ रहा हूँ। 5267। और काम धाम अब तो मौज है। अरे कहाँ है हाल कहीं? अरे क्या बात कर रहा, जगह नहीं आगरा में कहीं भी। अरे आइए समझ। सब मथुरा तक सीमित रह जाते हैं क्या? मथुरा अयोध्या बस। चलो आएंगे, दिन बाहर है फिर आएंगे। अरे गर्मियों तो चलेगा, गर्मियों तो चलेगा। अभी भी ना चले। तो पहुंच गए हैं भाइयों ताजमहल ईस्ट गेट। टाइम हुआ है अभी 6 बजे हैं सुबह के। ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, अब जाएंगे बैटरी रिक्शा से आगे। अपना तो यहीं तक का रहता है, इसके बाद तो आगे जो भी है या तो पैदल जाइए या बैटरी रिक्शा में जाइए। अब जो गवर्नमेंट का रूल है उसको फॉलो करना होता है भाई। गाड़ी आगे नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। भाई ताजमहल के बारे में बात करूं तो सुबह 5:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। कि ये जो मिथ है ना, कोई भी चीज़ 9 बजे ओपन होती है तो यहाँ के फेल हो जाती हैं सारी। 9 बजे का कोई चक्कर नहीं है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहुँच जाओ ताकि भाई गर्मी से बच जाओ। गर्मी से तो बुरा हाल हो जाता है और भीड़ भी खतरनाक लेवल की हो जाती है। तो भाई कर दिया ड्रॉप, अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं। दिखाता हूँ टिकट के रेट वगैरह क्या है यहाँ पे, किस तरीके से आपको पे करना होगा। भाई चाय पी ले जाए, पहले चाय पीते हैं फिर आगे कार्रवाई। भाई ये है ईस्ट गेट और जो ये बैरिकेड लगे ना इसके आगे अपनी एंट्री होती नहीं है। जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इससे पहले भी रोक दिया जाता है। ये लेफ्ट में पार्किंग है भाई, ये अंदर घुसते ही ड्रॉप कर देना और अपनी गाड़ी लगा लेनी है पार्किंग में। इसके आगे पैसेंजर को खुद जाना पड़ेगा। वो जो खड़े हैं लोग बाग वो है रिक्शा स्टैंड। कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई यहाँ से ले सकते हो। भाई गाड़ी की हो रही है सफाई। क्या ना भाई, आइए एक बार कर दे थोड़ा काम यार। तो भाई पैसेंजर आ गए हैं ताजमहल से 9:15 पे और उनको होटल ड्रॉप करके मैं आ गया था सीएनजी लेने के लिए। महाराजा अग्रसेन चौक के ऊपर एक नया सीएनजी पंप है। पेट्रोल पंप तो पहले से ही था मगर उन्होंने शुरू कर दिया है अभी सीएनजी भी। तो ये पास में था सीएनजी, अभी तो था गैस मेरे में मगर फिर भी ले लेते हैं, यही सोच के भाई ले लिया। और अब पहुंच जाता हूँ वापस होटल। बाकी देखो कितनी देर और रुकेंगे पैसेंजर यहाँ पे। वैसे मेरे ख्याल में तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकलने का ही प्रोग्राम है क्योंकि और कहीं तो कहीं जाना नहीं है। बाकी कहीं जाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का तो पूरा दिन पैसेंजर के साथ है ही। कहीं नाश्ता पानी ढूंढा जाए, ब्रेकफास्ट देखते हैं। बाकी मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में ऐसे ही।
11:20 टाइम हो गया है निकलने का, वापसी दिल्ली। तो भाई पहुंच गए हैं करोल बाग। करोल बाग ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को मैंने साउदर्न होटल नई दिल्ली। 510 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है इस 2 दिन में। कल एयरपोर्ट से पिकअप होके होटल तक ड्रॉप में, जिसमें भाई जाते वक्त हम मथुरा वृंदावन भी गए थे और फिर आगरा ताजमहल। होटल भी 5-7 किलोमीटर था ताजमहल से। तो भाई इस वाली ट्रिप के बारे में अगर बात करूं, अगर आगरा की ट्रिप आपके पास आ जाती है और आगरा आपको पैसेंजर को लेके जाना है सेडान कार में, जो जो खर्चे होंगे वो अब मैं आपको बता ही देता हूँ। 900 रुपये के आसपास तो लगेगा भाई टोल अप एंड डाउन। उत्तर प्रदेश का स्टेट टैक्स 120 रुपये, और अगर आप वाया फरीदाबाद जाते हैं तो एक हरियाणा का टैक्स भी जुड़ जाएगा, और वापसी में दिल्ली एमसीडी का 100 रुपये का। सीएनजी सेडान कार में लग जाएगी कम से कम 1200 रुपये की, कम से कम कह रहे हूँ। अब तो सर्दी आ गई है तो भाई एसी चलेगा तो मान के चलना 1200 से 1500 के बीच की सीएनजी खर्च हो जाएगी। 500 किलोमीटर अप डाउन एक दिन में भी अगर आप वापस आएंगे तो 450 प्लस गाड़ी चलेगी, 500 ही चलेगी। मैं भी तो अप डाउन ही हूँ, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। 500 के आसपास गाड़ी चलेगी आपकी भाई। अगर आप मथुरा वृंदावन का ट्रिप अगर आप करते हैं तो 1500 के सीएनजी, 1000 रुपये के टोल मान लो, और 2500 स्टेट टैक्स, यानी कि टोटल 2500-2600 रुपये के तो आपके खर्चे पड़ेंगे। अब उसमें बचेगा क्या वो आप देख लो कितने रुपए में आप लेके जाते हो, मगर 2500 के खर्चे तो आपके होने ही होने हैं। चाहे आप 2000 में बुकिंग लेके जाओ, चाहे आप 5000 में लेके जाओ, चाहे आप 8000 में लेके जाओ, बाकी डिपेंड करता है कितने रुपए में आप लेके जाते हो। क्योंकि खर्चे में तो कमी आ नहीं सकती, क्योंकि खर्चे तो भाई ये लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी भाई अभी ड्रॉप कर दिया है तो भाई इस वाले ब्लॉग का कर दिया जाए एंड, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं आपको बताने के लिए। अभी मिलेंगे आपसे कल तक। अपने भाई ने दे दो इजाज़त, भाई पहुँचे घर पे। गाड़ी में ही पढ़ के सोए थे तो अभी मज़ेदार नींद तो आती नहीं है गाड़ी में, फिर भी नींद तो मैंने पूरी ली है, ज़बरदस्त तरीके से सोया था मैं। तो बाकी अभी पहुँचते हैं, टाइम हो गया है 4:02। अभी मैं पहुँच रहा हूँ सीधा घर, कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ से 5-7 किलोमीटर तो मेरा घर ही है। और उसके बाद सुबह 4:30 बजे फिर से पिकअप है। मिलेंगे आपसे, तो अपने भाई को दे दो इजाज़त। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।